मिश्रा, महामंत्री रोडवेज कर्मचारी संघ परिषद। जी सर, ये बताइए कि आज जो चुनाव हुआ इसमें कितने लोगों ने भाग लिया और कौन कौन किस किस पदों पे विजय रहा? आज का चुनाव यद्यपि रोडवेज कर्मचारी संघ परिषद का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, 200 से अधिक उसकी प्राथमिक शाखाएं पूरे प्रदेश में, जिसके चुनाव जुलाई माह में संपन्न हुए। उसके बाद वहाँ जो शाखाओं से निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं वो फिर क्षेत्रीय कमेटियों का चुनाव करते हैं। 20 क्षेत्रीय कमेटियां और निगम मुख्यालय में कमेटी है, उसका चुनाव अगस्त में होगा और वो चुनाव पूरे होने के बाद वहाँ से प्रांतीय कमेटी के लिए निर्वाचन होता है। इसमें सीधे कर्मचारियों से चुनाव शाखा स्तर पर होता है, सीक्रेट बैलेट से चुनाव होता है और वो उस चुनाव में निर्वाचित जो क्षेत्रीय चुनाव में निर्वाचित जो प्रांत के लिए प्रतिनिधि होते हैं वो आकर के यहाँ फिर बैठ करके प्रांतीय पदाधिकारी जो 15 पद हैं उनका चुनाव करते हैं। पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों की काफ़ी दिन से मांग चल रही है, इस पर आप? एक्चुअली रोड परिवहन निगम में पेंशन का मुद्दा ही नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग सारे नॉन पेंशनेबल हैं। इनको ईपीएफ की पेंशन मिलती है और ईपीएफ की पेंशन में सुधार अभी नहीं हो रहा है, बड़ी नॉमिनल पेंशन है, तो इसलिए जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है वो परिवहन निगम कर्मचारियों के लिए इररेलेवेंट है। आउटसोर्सिंग को लेकर सर बड़ी समस्या आती है, कैसे क्या है? निश्चित रूप से अभी आउटसोर्सिंग को लेकर के राज्य सरकार ने एक निगम बनाया है और उनको छुट्टियां और उनके पारिश्रमिक में एक उसकी मिनिमम लिमिट तय की है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है अभी जो हम सुन रहे हैं कि जो परिवहन निगम के संविदा के ड्राइवर कंडक्टर हैं या यहाँ पर जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं कार्यालयों में वर्कशॉप्स में और आउटसोर्स के ड्राइवर कंडक्टर्स भी हैं, उनको ये जो गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला किया है उनको शायद इसका लाभ नहीं मिलने जा रहा है। इसके लिए निश्चित रूप से रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने आज इस पर संक्षिप्त रूप से विचार किया है। आने वाले दिनों में जो परिवहन निगम की समस्याएं हैं, चाहे वो डग्गामारी की समस्या हो, चाहे वो टैक्स पैरिटी की समस्या हो या बकाया कर का अंश पूंजी में परिवर्तन हो और जैसे परिवहन और इसके कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, मुख्य रूप से नियमित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, सारे नियमित और संविदा कर्मचारियों के लिए डे नाइट आउट अलाउंस पिछले कई वर्षों से रिवाइज नहीं हुआ है, उसका रिवीजन है और संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि भी होनी चाहिए। उनकी और भी जो कठिनाइयां हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों की जो कठिनाइयां हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर के परिषद चिंतनशील है और निश्चित ही आने वाले दिनों में भी अतिशीघ्र हम जो आज नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है इसकी बैठक करेंगे और बैठक करके इस पर कोई मजबूत निर्णय लेंगे कि इसका समाधान किया जाए और अगर इसका समाधान नहीं होता तो निश्चित रूप से रोडवेज परिषद संघर्ष का रास्ता अपनाएगी। हाँ, ये ज़रूर है, हमें इस बात का एहसास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो परिवहन निगम की मदद की है, जो उनको संकट का साथी कहा है और उसके आधार पर जो परिवहन निगम को बजट में धनराशि का प्राविधान किया है और उसको लेकर के जो नया बस बेड़ा इस वक्त परिवहन निगम में जुड़ा है वो देश में नंबर 1 पहुंच गया है कि जो हमारे बसों की औसत आयु है वो देश के जितने भी कॉरपोरेशंस हैं उनमें यूपीएसआरटीसी नंबर 1 पर है। 5 वर्ष 3 माह औसत आयु है हमारे बस बेड़े की। ये हमारे लिए निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये सहयोग किया है, जो कॉरपोरेशन को ऊर्जा दी है, इसके लिए हम उनको अपने संगठन की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो मार्गों पर डग्गामारी हो रही है और आज जो हमारे यात्रियों को के जान के साथ वो प्राइवेट ऑपरेटर्स खिलवाड़ कर रहे हैं या परिवहन निगम के 3-4 करोड़ रुपया प्रतिदिन आमदनी को लूट कर ले जा रहे हैं और राज्य सरकार का भी 60-70 लाख रुपया प्रतिदिन का टैक्स की चोरी कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है और इससे कर्मचारियों में बड़ा असंतोष है। कई जगहों पर झगड़े हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार का जो ऑर्डर है बहुत दिनों से कि परिवहन निगम के बस अड्डों के 1 किलोमीटर की परिधि में कोई प्राइवेट बस या कोई इस तरह के अनऑथराइज जो वाहनें हैं वो यात्री नहीं उठाएंगी, लेकिन पूरे प्रदेश में ऐसा हो रहा है। बस अड्डों के अंदर से सवारियां खींच के ले जा रही हैं, ये चिंता का विषय है और ये
इस सरकार के लिए और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी चुनौती है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही सख्त और बहुत ही ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि यहाँ पर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी रहे। तो निश्चित रूप से मैं उनसे ये अपेक्षा करूँगा कि माननीय परिवहन मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे इसका संज्ञान लें और ये जो डग्गामारी हो रही है इस पर रोक लगाएं, जिससे कि कॉरपोरेशन और राज्य सरकार दोनों को राहत हो सके और यात्री जनता के भी जीवन की रक्षा हो सके। क्योंकि एक बस जब एक्सीडेंट होती तो पता चलता है उसमें 115 सवारी 100 सवारी ऐसे होती हैं और ये सारी इस तरह से चल रही हैं। ये चिंता का अब चौराहे पे एकदम जैसे बस स्टेशन प्राइवेट बसों का इतना ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है जिससे जाम और दुर्घटना की भी निश्चित रूप से ये आमतौर पर ये देखा जाता है कि वो ठीकरा जो है वो परिवहन निगम की बसों पे छोड़ा जाता है। यहाँ तक भी देखे गए ऐसे उदाहरण कई हमारे पास हैं जिनमें रोडवेज की बस उसी चौराहे से अगर गुजरती है और मूव कर रही जाम की वजह से स्लो मूव कर रही है तो वहाँ पर तैनात पुलिस ट्रैफिक के पुलिसकर्मी उस बस का चालान करते हैं, हमारी बस का चालान करते हैं। और जबकि वहीं पर खड़ी हुई प्राइवेट बसें खुलेआम यात्रियों को अपनी बसों में बिठाल रही हैं, उनको उनका जैसे संरक्षण प्राप्त है। चर्चा तो ये भी होती है कि उनसे हिस्सा मिलता है, इसलिए उनके लिए वो शांत रहते हैं।